हेलो बच्चों, पढ़ाई तुम्हारा द्वार में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक नई जानकारी लेकर आपके लिए आए हैं, जिसमें कैरोलस लिनियस नामक वैज्ञानिक द्विनाम पद्धति है। अब बात आती है कि ये द्विनाम पद्धति ये द्विनाम पद्धति क्या है, द्विनाम पद्धति की आवश्यकता क्यों पड़ी और इसके नियम क्या है, इन सारी चीजों को हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि द्विनामकरण पद्धति की आवश्यकता क्यों पड़ी। किसी भी वस्तु या जीव को विभिन्न क्षेत्रों में स्थानीय भाषा या बोली के अनुसार पुकारा जाता है। जैसे आलू को तमिल में उरु लैंकीलैंग हंगू, जबकि मराठी में बटाटा, हिंदी में आलू तथा अंग्रेजी में इसे पोटैटो कहा जाता है। एक ही वस्तु के इतने सारे नाम से पहचान में असुविधा होती है। इसी असुविधा को देखते हुए कैरोलस लिनियस ने जीवों को ऐसे नाम की आवश्यकता महसूस की जिससे सारे संसार में एक ही नाम से पुकारा जाए। इन नाम को उन्होंने वैज्ञानिक नाम कहा, जिसमें प्रत्येक जीव का नाम दो शब्दों से मिलकर बनता है और इसे ही द्विनाम पद्धति कहा जाता है। ओके, अब देखते हैं, ये थी आवश्यकता कि सारे जीव और जंतुओं के नाम जो है सारे विश्व में एक ही नाम से जाना जाए, इसके लिए इसकी आवश्यकता पड़ी थी और पहचान में आसान हो। उसके बाद अब देखते हैं इसके नियम। द्विनामकरण पद्धति के नियम क्या हैं, किस तरीके से हम द्विनामकरण पद्धति को लिखते हैं। प्रत्येक जीव के नाम में पहला शब्द वंश तथा दूसरा शब्द जाति का होता है। ओके, पहला नियम है कि प्रत्येक जीव के नाम में जो जीव होता है उसका नाम दो शब्दों से मिलकर बना होता है, जिसमें प्रत्येक जीव के नाम में पहला अक्षर, प्रत्येक जीव के नाम में जो है जो पहला अक्षर होता है वह वंश को बतलाता है, उस जीव के वंश को बतलाता है, उस जीव के वंश को बतलाता है। तथा दूसरा शब्द जाति को प्रदर्शित करता है, तथा दूसरा जो शब्द है वह उस जीव के जाति को प्रदर्शित करता है। दूसरा शब्द उस जीव के जाति को या जाति का होता है। द्विनामकरण पद्धति में जो नाम होता है वह दो शब्दों से मिलकर बना होता है, जिसमें प्रत्येक जीव के नाम का पहला अक्षर वंश तथा दूसरा अक्षर जो होता है वह जाति को प्रदर्शित करता है या जाति का होता है। ओके, अब देखते हैं दूसरा। जीव के वंश के नाम का पहला अक्षर अंग्रेजी के बड़े अक्षर में तथा अन्य अक्षर छोटे अक्षरों में लिखा जाता है। जो वंश है उस वंश का पहला अक्षर जो होता है
वंश का पहला अक्षर अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में तथा बाकी जो शब्द हैं तथा बाकी जो लेटर हैं, बाकी लेटर सभी जो है स्मॉल होते हैं, स्मॉल लेटर में लिखे जाते हैं। ओके, जब भी हम द्विनामकरण पद्धति में नाम लिखते हैं तो जीव के वंश का पहला अक्षर जो होता है वह कैपिटल होता है और बाकी जो होते हैं वो स्मॉल लेटरों में लिखे जाते हैं। ओके, अगला तीसरा पॉइंट है, वंश एवं जाति के नाम को तिरछे अक्षरों में लिखा जाता है। जो वंश तथा जाति है इन्हें जो है अंग्रेजी के तिरछे अक्षरों में लिखे जाते हैं। ये तिरछे, अंग्रेजी के तिरछे अक्षरों में लिखे जाते हैं, में लिखे जाते हैं। और अगर तिरछे अक्षरों में ना लिखकर अगर हमने सीधे अक्षरों में लिख लिया, अगर सीधे अक्षरों में हमने लिखा तो नाम लिखने के बाद उसके नीचे जो है अंडरलाइन किया जाता है, उसके नीचे एक रेखा खींची जाती है, रेखा खींचते हैं। इस तरीके से नाम के नीचे में जो है रेखा खींचते हैं। ओके, यह था द्विनामकरण पद्धति के नियम। देखते हैं इसका उदाहरण, देखते हैं किस तरीके से हम द्विनामकरण पद्धति को लिख सकते हैं। उदाहरण, सबसे पहले यहां पे मैं जीव को रखूंगा, इधर उनके वैज्ञानिक नामों को, वैज्ञानिक नाम जिसे हम द्विनामकरण पद्धति के द्वारा रख रहे हैं। सबसे पहले मेंढक, मेंढक जो है, मेंढक का नाम राना टिग्रीना, मेंढक का नाम जो है राना टिग्रीना, राना टिग्रीना। ओके, अगर यही सीधा होता ऐसा टिग्रीना तो इसके नीचे अंडरलाइन किया जाता। ओके, मेंढक को कहा जाता है राना टिग्रीना। दूसरा है शेर, शेर का जो है वैज्ञानिक नाम है, यह है पेनथेरा लियो, पेनथेरा लियो, पेनथेरा लियो, शेर का वैज्ञानिक नाम है पेनथेरा लियो। उसके बाद गौरैया, गौरैया का नाम है पेसर डोमेस्टिका, पेसर डोमेस्टिका, पेसर डोमेस्टिका। उसके बाद मनुष्य, मनुष्य जो है, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम है होमो सेपियंस, सेपियंस। इस तरीके से जो है द्विनामकरण पद्धति है। आइए एक बार सरसरी निगाहों से और देख लेते हैं द्विनामकरण पद्धति की आवश्यकता क्यों पड़ी। क्योंकि विश्व के सारे जीवों को जो है एक ही नाम से जाना जा सके, इसके लिए द्विनामकरण पद्धति की आवश्यकता पड़ी। द्विनामकरण पद्धति क्या है?
द्विनामकरण पद्धति वह पद्धति है, द्विनामकरण पद्धति क्या है? द्विनामकरण पद्धति वह पद्धति है जिसमें प्रत्येक जीव का नाम दो शब्दों से मिलकर बना होता है, जिसमें पहला शब्द वंश तथा दूसरा शब्द जाति को प्रदर्शित करता है। अब देखते हैं इसके नियम क्या हैं, किस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो पहला है प्रत्येक जीव के नाम का पहला अक्षर वंश तथा दूसरा शब्द प्रत्येक जीव का पहला शब्द जो होता है वह उसके वंश को प्रदर्शित करता है तथा दूसरा शब्द उसके जाति को प्रदर्शित करता है। दूसरा है वंश का पहला अक्षर अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में लिखा जाता है तथा बाकी जो है सभी लेटर्स को जो है स्मॉल रखा जाता है। तीसरा है वंश तथा जाति अंग्रेजी के तिरछे अक्षरों में लिखे जाते हैं तथा अगर हमने कहीं सीधे अक्षरों में लिख लिया तो उस नाम के नीचे अंडरलाइन किया जाता है, एक रेखा खींच दी जाती है। आइए देखते हैं उदाहरण जीव और वैज्ञानिक नाम। सबसे पहले मेंढक। मेंढक को जो है राना टिग्रिना कहा जाता है। मेंढक का वैज्ञानिक नाम राना टिग्रिना है। दूसरा है शेर। शेर पेंथेरा लियो। गौरैया जो है पेसर डोमेस्टिका और मनुष्य होमोसोपियंस। ओके बच्चों, धन्यवाद।